अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, WP ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद नुमान अब्बासी और आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ डेटा। तो आपने डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट जगहों पे आपने पढ़ा होगा, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, जो अनप्रोसेस्ड फॉर्म होती है किसी भी एक डेटा की, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मली डेटा। ठीक है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म को मीन रॉ मटेरियल, दैट्स व्हाई वी कॉल देम अ रॉ मटेरियल। अगर हम इसको देखें डिटेल में, सपोज हमारे पास है 2। ठीक है, 2 + 2। अब 2 + 2 इज एन अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, तो वी कॉल देम अ डेटा। ठीक है, जब ये प्रोसेस्ड फॉर्म में आएगा तो इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4। ठीक है, तो ये कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेस्ड फॉर्म। तो दिस इज कॉल्ड अ डेटा एंड प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, आर सिंपली अ वैल्यू आर अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप विच इज कॉल्ड डेटा टाइप्स। लाइक स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। अगर हम डिफाइन करें स्ट्रिंग क्या होता है, तो हमने देखा था कि अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर के डबल कोटेशन के अंदर जब कोई भी एक लॉन्ग टेक्स्ट सेव होता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, इन द डबल कोटेशंस के अंदर। और अगर हम जिस टेक्स्ट के साथ प्लस या -1 +-2 +-3, ये कहलाता है हमारे पास इंटीजर। ठीक है, और जो हमारे पास करेक्टर होता है वो क्या होता है, जो सिंगल कोमा के अंदर हमारे पास क्लोज होता है। सिंगल कोमा के अंदर जो भी जस्ट लाइक A, B एंड C, वो मेरे पास क्या कराएगा, करेक्टर। दिस इज अ टर्म्स विच आर यूज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर आपके पास आता है नॉर्मली कि हम जो भी एक डेटा है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं और एक इन्फॉर्मेशन हमें हासिल होती है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से, उससे हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, वे ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन सो डैट इट इज़ ईजियर टू यूज़। हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम जो डेटा से गेट करते हैं उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ वे ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन सच अ वे दैट डेटा कैन बी इरेज टू यूज़। ठीक है, ईजियर टू यूज़ हम इसे पढ़ेंगे, सॉरी, ईजियर टू यूज़। ठीक है, तो हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने डेटा को कन्वर्ट करेंगे और ताकि उसको आसानी से यूज़ कर सके, तो वी कॉल देम अ डेटा एंड स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर का हम एक कंप्लीट डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो डैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। हम एक पार्टिकुलर वे से हम क्या करेंगे, इसके ट्रीज भी बना सकते हैं, इसको लीनियर नॉन लीनियर डिफाइन करके इसके ग्राफ्स भी बना सकते हैं, इसको स्टैक एंड क्यू में भी क्लोज कर सकते हैं। एक पार्टिकुलर वे होती है। ठीक है, एक स्कीमा के लिहाज से हम मूव कर रहे होते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे होती है जिसके जरिए हमारे पास डेटा का इजीली आउटपुट आ जाता है। नॉर्मली देखें वाई डेटा स्ट्रक्चर, अगर डेटा स्ट्रक्चर क्यों है, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स विद कंप्यूटर आर गोइंग कॉम्प्लेक्स डे बाय डे। पहले हम नॉर्मली कैलकुलेटर यूज़ करते थे, नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं था, हम 2 + 2 करते थे। इसके बाद हमारे पास एल्गोरिदम आ गया, तो एल्गोरिदम्स हम यूज़ करते हैं। हमने एक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था कि सबसे पहले जो हमारे पास वुडन फ्रेम थी 40 बेबेज ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद एल्गोरिथमिक जो आपके पास एक मशीन आ गई थी। ठीक है, फिर पेस्कल लाइन आई, डिफरेंट हमने पढ़ी क्योंकि हमारी जो क्यूरीज थी विद कंप्यूटर डे बाय डे डिफ़िकल्ट होती गई। तो आज हमारे पास वो ऐसा दिन है कि हमारे पास बेतहाशा डेटा है, बट उसकी एक ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है। वो डेटा एक रॉ फॉर्म में है, एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा नहीं है और मुझसे इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी गेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी यूज्ड अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ताकि हम डेटा की ईजिली हमें समझ आ सके। प्रोवाइड फास्टर सोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट, जो डेटा स्ट्रक्चर हमें देता है। प्रोवाइड एफिशिएंट सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, और स्पेस और टाइम। ठीक है, दोनों चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमारे पास स्पेस ज़्यादा होती है। अच्छा, अब स्टडी इन डेटा स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, लॉजिकल और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस मीन C++, जावा। ठीक है, PL लैंग्वेजेस ETC। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, विच इंक्लूड डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड टू स्टोर द स्ट्रक्चर एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा है बट एक ईजीएस्ट फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो स्टोर करने में भी टाइम कम लेगा और इजीली क्या हो जाएगा, हमारे पास स्पेस भी कम गिरेगा। बट एक अनऑर्गेनाइज डेटा है तो हमारे पास स्पेस भी ज़्यादा लेगा। तो नॉर्मली हम यूज़फुल डेटा को इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टोरेज। ठीक है, अब ये हमारे पास एक उसका ट्री ग्राफ है कि डेटा
डेटा को हम दो सब डिवीजन में और करते हैं, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। अब सिंपल डेटा स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी सी प्लस प्लस इसमें सब किया होगा कि इंटीजर क्या होता है, +-1 +-2, फ्लोट क्या होता है 0.1 0.2 0.3, इसे प्रिमिटिव डेटा भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें करैक्टर और पॉइंटर आता है। अब विद यूज ऑफ डैट, ठीक है, विद यूज ऑफ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर हम कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में इनको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, जस्ट लाइक जिसमें हम एक सबसे बड़ी मिसाल देते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक एरे के अंदर इंट भी यूज़ होता है, फ्लोट भी यूज़ होता है, करैक्टर भी यूज़ होता है और पॉइंटर भी हम समटाइम यूज़ करते हैं। इसी तरह लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, मीन इसमें इंटीजर भी, फ्लोट भी, मीन इसको हम कहेंगे प्रिमिटिव डेटा, ठीक है, जो प्रिमिटिव डेटा हेल्प करता है हमारे कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास हमारे ट्रीज, ग्राफ्स एंड फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। हम इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं, होता क्या, हम इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। इट्स अवर मेन ग्राफ। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स मीन सिंपल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, हमने ऑलरेडी पढ़ा। अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स ऑन ऑफ एनी वन ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। स्टैंडर्ड डेटा टाइप मीन आपके पास 1 0.1 0.2 0.3 लिखा हुआ है। सपोज अगर हम बात करते हैं, मेरे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा है जो मौजूद है नॉर्मली। अगर हम देखते हैं कि मेरे पास लिखा हुआ है 1, ठीक है, इसी तरह 2 लिखा हुआ है, अब 0.1 लिखा हुआ है, ठीक है, 0.1 लिखा हुआ है, सपोज मेरे पास 0.1 लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरह मैं क्या करूँगा, मैं इसको कह दूंगा ये इंटीजर में आएगा क्योंकि ये प्लस है, जिसका कुछ भी नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ नर्सरी क्लासेस में भी। और 0.1 मीन फ्लोट है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक अपने लिहाज से जो है ना जितना भी फ्लोट है उसके साथ हम मैच कर देंगे, इट्स अ फ्लोट। अगर ये सिंगल कोटेशन के अंदर बंद है तो इट्स मीन दैट करैक्टर, जस्ट लाइक ए, और ए हमारे पास सिंगल कोमा के अंदर बंद होता है, ठीक है, इट्स अ करैक्टर 4 जिसे हम पढ़ रहे होते हैं। तो वी कॉल देम अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, और ये हर एक स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह के डेटा को अगर लंबा स्ट्रिंग अल्फाबेट हो तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, जस्ट लाइक AUGUST अगस्त, ठीक है, इट्स अ कंप्लीट फॉर्म। ये सिंगल कैरेक्टर नहीं है तो इसको डबल कोटेशन के अंदर हम बंद करेंगे, ठीक है। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैन बी कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इट इज हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। हम जो कंपाउंड, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए अपना कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, बट जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होता है उसकी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करता है। इट कैन बी डिज़ाइन बाय यूज़र, इट कैन बी क्लासिफाइड एज लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हमने ऑलरेडी इसमें डिस्क्राइब किया कि कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर लीनियर होगा एंड नॉन लीनियर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को क्या होता है। A linear data structure transfers the data element sequentially in which only one data element can directly be reached, array, linked list और easily। मीन्स में क्या होता है कि हम एक नॉर्मली पहले 1 को अप्रोच करेंगे, फिर 2 को अप्रोच करेंगे, फिर 3 को अप्रोच करेंगे। हम सिक्वेंटली मूव कर रहे होते हैं, नॉट अ रैंडम मूव कर रहे होते हैं। मीन इसमें अप्रोच जो होती है आपके पास, मैं ये कह सकता हूँ कि डाउन टू टॉप होती है इन शॉर्ट फॉर्म। हम इसको ये भी एक लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एवरी data items is attached to several other data items in a way that specific for reflecting relationships, just like हमने parent child relationship देखना है, root and parent, ठीक है, root node and parent node relationship देखना है, हमने मल्टीपल एजेस एंड वर्टिक्स का रिलेशनशिप देखना है इसके अंदर, जिसमें ट्रीज में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, रूट पेरेंट चाइल्ड लीफ, इनका रिलेशनशिप। ग्राफ्स के अंदर हम देखेंगे वर्टिक्स एंड एजेस का रिलेशनशिप, ठीक है। अब नॉर्मली ऑपरेशन ऑन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होंगे, ऐड एन एलिमेंट, डिलीट एन एलिमेंट, ट्रांसफर्स डिस्प्ले, सॉर्ट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट, सर्च फॉर अ डेटा एलिमेंट। अब नॉर्मली अगर हम अपनी फ़ोन बुक की एक डायरेक्टरी लेते हैं तो हम ऑलरेडी सारा काम कर चुके होते हैं। फ़ोन बुक की डायरेक्टरी में हमारे पास मल्टीपल सेल फोन नंबर्स होते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ ए, तो वो ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सॉर्ट करके मेरे पास ले आता है कि ये तमाम जी ए के नाम के। अब उसमें अगर मैं कंप्लीट लिखता हूँ ए एल, तो ए एल के जितने भी होते हैं इसमें से सॉर्ट करके वो फिर ले आता है। फिर मैं सर्च में लिखता हूँ ए एल आई अली, ठीक है, तो अली के नाम के जितने कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो ले आता है। अब स्पेसिफिक जुनैद अली है तो जुनैद अली लिखा होगा या अली जुनैद लिखा होगा, जिस तरह भी आपने लिखा हुआ तो उसको वो ले आएगा, दिस इज जुनैद अली। अब 2 तरह के जुनैद अली आ गए, एक इस्लामाबाद में था, एक बहराकाऊ में था। अगर हम नाम लेते हैं तो आप उनमें से किसी भी एक इस्लामाबाद या बहराकाऊ वाले को पिक कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ जो भी सर्च में लिखोगे वही वो सॉर्ट करके आपके पास डेटा को ले आएगा। तो दिस इज द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स।
अब टाइप्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जिसमें कॉमन टाइप है वो है एरे। एरे इज यूज्ड इन कंप्यूटर। आपने ऑलरेडी सी में पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में एरे पढ़ा होगा और डिफरेंट तरीकों से टीचर्स ने समझाया होगा आपको नॉर्मली क्या होता है। इज अ कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू मीन अ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेशंस वेयर ईच मेमोरी लोकेशन स्टोर वन फिक्स्ड लेंथ डेटा आइटम। एरे ऑफ इंटीजर इज ए। अब हमेशा जब ये जो ब्रैकेट लगी हो ना किसी भी इंटीजर के साथ इन सी प्लस प्लस या इन सी, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एन एरे। ये ब्रैकेट आपको रिप्रेजेंट करती है किसको, एरे को, ठीक है। और करेक्टर क्या होगा, बी इज इक्वल टू 10। अब फिक्स लेंथ मेरी बात है कि ये एरे आपके पास 10 का है, जो फिक्स लेंथ इसकी एरे की क्या है वो 10 है, 10 से ऊपर नहीं है, ठीक है। अब फिक्स लेंथ के अंदर 5 स्टोर है एलिमेंट उसका, 1 के अंदर 6 स्टोर है, 2 के अंदर 4 स्टोर है, इसी तरह बाकियों के अंदर इस तमाम चीज़ें स्टोर्ड है। मीन एक फिक्स लेंथ के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर्ड हैं। दिस इज कॉल्ड योर एरे। अब टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे मेन टाइप आती है डेटा स्ट्रक्चर की वो होती है स्टैक। तो व्हाट इज मेंट बाय स्टैक? A stack is a data structure in which items can be insert only one from end and get item backs from the same end. ठीक है, there the last item insert into stack is the first item to be taken out from the stack. ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो हम लास्ट आइटम पुट करेंगे उसको पहले निकालेंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो, ठीक है। ये बात क्लियरली आप याद रखें। सपोज अब इसको हम और आसान करते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या चीज़ है। मेरे पास एक टेनिस बॉल की बोतल है, ठीक है, मैं उसमें मल्टीपल बॉल्स डालता हूँ। सपोज ये मैंने एक टेनिस बॉल डाल दी, ठीक है, टेनिस बॉल 1, फिर टेनिस बॉल में 2 डाल देता हूँ, टेनिस बॉल 2 डाल दी, दिस इज कॉल्ड टेनिस बॉल 2, ठीक है। टेनिस बॉल 1 थी, टेनिस बॉल 2 थी। तो जब मैं निकालूंगा तो सबसे पहले टेनिस बॉल जो हमने लास्ट इन की थी उसको पहले फर्स्ट आउट करूंगा, टेनिस बॉल 2 को निकालूंगा, लेकिन जो पहले हमने डाली हुई थी उसको पहले 2 निकलेगी फिर 1 निकलेगी, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि नॉर्मली आपने देखा होगा रैकेट शटल के लिए, हम शटल के लिए जो बॉक्स होता है, हम शटल का एक डिब्बा ले रहे होते हैं, तो सबसे जो नीचे शटल होती है जो सबसे पहले उसमें इंसर्ट की जाती है उसे सबसे लास्ट में निकाला जाता है, बट जो सबसे लास्ट में इंसर्ट की जाती है उसे सबसे पहले निकाला जाता है। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक, ठीक है। अगर हम क्यू के कॉन्सेप्ट में जाएं, क्यू इज अ टू एंडेड डेटा स्ट्रक्चर इन विच आइटम्स, ठीक है, item can be insert from one end and taken out from the other end. Therefore the first item insert into queue, the first item to be taken out from the queue. अभी क्या क्या रहा है बेसिकली, हमने देखा होगा बिल की लाइन में हम लोग लगे होते हैं, जो पहले बंदा आके बिल जमा कराता है वो पहले ही आउट हो जाता है, मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। या फिर हम देखते हैं कि हम टूल प्लाजा की लाइन में रुके होते हैं, जो पहले टूल प्लाजे पे गाड़ी आती है पहले वो अपना टिकट भरती है फिर वो निकल जाती है, मीन फर्स्ट इन हुई फर्स्ट आउट हुई, एक एंड से इन हुई दूसरे एंड से क्या होगी, बायर होगी। दिस इज कॉल्ड अ क्यू, ठीक है। अगर हम लिंक लिस्ट देखें तो लिंक लिस्ट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास जब हम डेटा स्टोर करते हैं और हमारे पास स्टोरेज कम पड़ जाती है तो हम लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं, हम अपने लिंक्स बनाते हैं, ठीक है। और हर एक जो हमारे पास नोड होता है वो डिफरेंट लिस्ट के साथ क्या होता है, अटैच होता है, ये आपको ऑलरेडी फिगर में डिफाइंड है। अब इसमें क्या होता है कि हम जब तक वो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टोरेज यूज़ हो रही है, हमें यूज़ है तो हम उसको क्रिएट करते जाएंगे, अगर हमारे पास उसकी नीड नहीं है तो हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये चीज़ इसमें लिंक लिस्ट में आती है। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हम फिर देखते हैं। ट्री is a non-linear data structure which is mainly used to represent data containing a hierarchical relationship between them, ठीक है। ट्री के बारे में हम देखें, ठीक है, हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आ गए। अब उसमें बाइनरी ट्री क्या होगा कि अब बाइनरी ट्री इज अ ट्री सच दैट एवरी नोड हैज एट मोस्ट 2 चाइल्ड, ठीक है। हर नोड के 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, बट ये चाइल्ड होंगे लेफ्ट और राइट की तरफ जरूर लेबल होने चाहिए, ठीक है। बाइनरी ट्री के अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज कॉल्ड अ जनरल ट्री जिसमें रूट नोड है, उसके बाद क्या है, पेरेंट नोड है, और पेरेंट नोड के कितने आ गए, चाइल्ड नोड आ गए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये मल्टीपल आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इसी तरह रूट नोड आ गया, दिस इज कॉल्ड एजीज, जो कोने होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, एजीज। अच्छा, रूट नोड आ गया, उसका पेरेंट नोड आ गया बाइनरी में, और जस्ट 2 चाइल्ड्स आ गए जो लेफ्ट राइट लेबल हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड जस्ट 2 चाइल्ड्स जो लेफ्ट राइट क्या हो रहे हैं, लेबल्ड हो रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ टर्म विच आर यूज्ड इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो नॉन लीनियर उसमें आ जाता है ग्राफ। इट इज अ सेट ऑफ आइटम्स कनेक्टेड बाय एजेस, ठीक है। ईच आइटम इज कॉल्ड अ वर्टिक्स और नोड। ट्री आर जस्ट लाइक अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्राफ, ठीक है। एक जो ट्री होता है एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्राफ होता है। ग्राफ जो कॉन्सिस्ट करता है वो कॉन्सिस्ट करता है वर्टिक्स पे, वी मीन वर्टिक्स एंड ई मीन एजेस, ठीक है। अब जस्ट लाइक हम देखते हैं ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में, जस्ट लाइक दिस इज आवर अनडायरेक्टेड ग्राफ, अ ग्राफ हुज एजेस आर
अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिक्स दैट इज ईच एज इज कनेक्टेड टू वर्टिक्स। ठीक है, हर जो एजिज है, जो एज हैं, वो दो वर्टिक्स के साथ क्या है, कनेक्टेड है इन एन यूनिडायरेक्शनल ग्राफ। ठीक है, सॉरी, अनडायरेक्टेड ग्राफ, द डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट इफ द पाथ इज अवेलेबल। तो आपके पास नॉर्मली देखा होगा, हमने मैश टोपोलॉजी में देखा कि हम अपने यहाँ कंप्यूटर अटैच कर देते हैं, नहायत ही आसान है इसको समझने के लिए, हम यहाँ अपने कंप्यूटर अटैच कर देते थे। ठीक है, और मैश टेक्नोलॉजी में अब डेटा अगर ये सपोज कट जाती है तो डेटा यहाँ से भी जा सकता था, यहाँ से भी जा सकता था, शॉर्टेस्ट पाथ भी यूज़ करता है वैसे इनिशियली। तो अगर हमारे पास कोई भी पाथ डिटेक्ट हो जाती थी, कट जाती थी, तो हम नॉर्मली किसी भी पाथ से डेटा फ्लो कर सकते थे। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ यही है कि आपके पास एक स्पेशल मूवमेंट नोड डिस्क्राइब नहीं होता कि आपने यहाँ से ही जाना है, कोई एरो यहाँ नहीं लगा हुआ, जिसे हम कहते हैं कोई वेक्टर डिफाइन नहीं है कि आपने इसी सिम्त में जाना है, तो जो डेटा है हमारा किसी भी सिम्त जा सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ है डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास एरोज लगे हुए हैं कि मैंने इसकी तरफ से सपोज ये 1 है तो 1 ये 2 यहाँ से इस एरो से जाएगा, फिर ये 2 से 3 की तरफ जाएगा और 3 से 4 की तरफ जाएगा। तो दिस इज अ टर्म्स विच आर यूज्ड इन इट। ठीक है, तो इट्स अ डायरेक्टेड ग्राफ। इन डायरेक्टेड ग्राफ अ डायरेक्शनल एज इज कनेक्टेड टू नोड एंड वर्टिक्स। इफ देयर इज वन एज फ्रॉम वन वर्टिक्स द अदर देन ओनली दिस पाथ कैन बी फॉलोड। अगर एक एज है तो एक ही एज की पाथ फॉलो होगी, सिंपल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास तस्वीरों में गिवन है। वेटेड ग्राफ क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है, सपोज अ ग्राफ हैविंग अ वेट और नंबर ऑफ एसोसिएट विद एजेस। सपोज दिस इज अवर ग्राफ, हमने इसके साथ वर्टिक्स बना दिए, सॉरी हमने एक डायरेक्शंस बना दी। अब इन डायरेक्शंस को हमने नंबर दे दिया, दिस इज कॉल्ड अ 0, तो 0 1 1 2, ठीक है, 1 2 एंड 3। अब 0 1 2 3, तो अब 0 से जब वो 1 की तरफ आएगा तो 3 इसका जो टाइम लग रहा है, वेट लग रहा है, 3 हो जाएगा। अब 0 से लेकर 3 की तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 मीन 5 हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि 0 से लेकर वो 3 की तरफ मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, 3 + 2 5। अगर 0 से लेकर 2 की तरफ मूवमेंट करेगा तो 0 1, ठीक है। अब नॉर्मली 0 से 1 फिर 3 एंड फिर 2 मीन 3 + 2 + 7, ये क्या हो जाएगा 7 और 2 9, 9 और 3 12। तो टोटल वेट इसका 2 की तरफ मूव करने का 0 से 2 की तरफ 12 लगा। ठीक है, टोटल वेट हम इसको प्लस कर देंगे जो अपर वेट गिवन है। अब डेटा स्ट्रक्चर हम क्या होता है, बेसिकली एनालाइज दी प्रॉब्लम। हम सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे ये प्रॉब्लम है क्या, देन हम कौन सा जो अपना लीनियर डेटा टाइप, नॉन लीनियर कौन सी इंप्लीमेंट करेंगे। पहले हम अपनी प्रॉब्लम को देखेंगे। द रिसोर्स कंस्ट्रेंट अ सॉल्यूशन मस्ट मीट। ठीक है, जो भी हम रिसोर्स यूज़ करें, जो भी हम एक डेटा टाइप यूज़ करें, उस सोल्यूशन को मीट करें। डिटरमाइन द बेसिक ऑपरेशन दैट मस्ट बी सपोर्टेड। ठीक है, जो हम बेसिक ऑपरेशन करें वो सपोर्ट करें हमारी प्रॉब्लम को। ठीक है, क्वांटिफाई द रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट फॉर ईच ऑपरेशन। हमने क्वांटिफाई रिसोर्सेज ऑपरेशन करने फॉर ईच ऑपरेशन। सिलेक्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट बेस्ट मीट्स दीज रिक्वायरमेंट, और हमने वही डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है जो हमारे रिक्वायरमेंट को बेस्ट मीट करे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज स्टैक। और आज के लेक्चर के लिए बहुत शुक्रिया। काइंडली चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको इस टॉपिक में मुश्किल आती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।